आज के हालात, हमारे इंडिया के हालात, हमारे मुल्क के हालात भी आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा होता है, कई लोग उस दंगे में उनके मकानों को जलाया जाता है, उनकी गाड़ियों को जलाया जाता है। कभी आप गौर कर लीजिएगा मेरे भाइयों, कहीं पर भी जब दंगे की आग भड़कती है, क्यों भड़कती है? फेक न्यूज फैलाई जाती है, गलत खबरें फैलाई जाती है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। अफवाहों के जरिए दंगे और फसाद की आग पहले फैलती। आज बर्मा के मुसलमान जब इंडिया में आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, इंडिया की गवर्नमेंट कहती है हम उनको शरण नहीं दे सकते, हम उनको पनाह नहीं दे सकते। आज फलस्तीन का मुसलमान जब परेशान होकर के लीबिया की सरहद पर जाता है, लेबनान की सरहद पे जाता है, लेबनान कहता है हमारे देश में पहले ही आबादी बहुत ज्यादा है, हम किसी बाहरी को अपने देश में आने नहीं देंगे। आपके बिहार से सटी हुई बॉर्डर है आसाम की, अगर आसाम के मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म सितम होता है और आपको उस जुल्म सितम को देख करके आपकी आंखों में कोई आंसू नहीं आता और आपके दिल में कोई दर्द महसूस नहीं होता, मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। दिल में अगर ईमान है और ईमान की मोहब्बत है तो ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम सुनी सुनाई बात सुन करके किसी के बारे में कोई एक्शन ले लोगे, कोई अमल कर लोगे, नतीजा क्या निकलेगा, अंजाम क्या निकलेगा कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दोगे और बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। आइए कुरान खोलते हैं, कुरान का 26वां पारा, सूरतुल हुजुरात। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसकी बात भरोसा करने के काबिल नहीं है, जो सच्चा नहीं है, ऐसा आदमी कोई खबर लेकर के आए, कोई समाचार लेकर के आए, कोई बात लेकर के आए, फतबय्यनू, तो तुम पहले तहकीक कर लो, पहले वेरीफाई कर लो, पहले सत्यापित कर लो कि वो बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कबूल फरमाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम सुनी सुनाई बात सुन करके किसी के बारे में कोई एक्शन ले लोगे, कोई अमल कर लोगे, नतीजा क्या निकलेगा, अंजाम क्या निकलेगा कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दोगे और बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। पहली चीज है मेरे भाई, अगर घर और खानदान के झगड़ों को खत्म करना है, अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, ये देवरानी जेठानी का झगड़ा क्यों है, ये सास की बहू से क्यों नहीं बन पा रही है, ये ननद और भाभी में क्यों झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि औरतें कान की कच्ची होती है। ननद को पता लगा भाभी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फौरन लड़ने लगी। देवरानी को पता लगा जेठानी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फौरन जाकर के खड़ी होकर के जवाब देने लगी। हम ये इसकी तहकीक करने की जरूरत भी महसूस नहीं करते कि ये बात सही है कि गलत है, सामने वाले ने कही है कि नहीं कही है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन। ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर के आए, फतबय्यनू, उसकी तहकीक कर लिया करो, उसको जांच लिया करो, उसको परख लिया करो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। सबसे बड़ा झूठा इंसान वो है जो हर सुनी सुनाई बात को बयान करे। हर सुनी सुनाई बात को बयान मत कीजिए मेरे भाई। और आज के हालात, हमारे इंडिया के हालात, हमारे मुल्क के हालात भी आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा होता है, कई लोग उस दंगे में उनके मकानों को जलाया जाता है, उनकी गाड़ियों को जलाया जाता है। कभी आप गौर कर लीजिएगा मेरे भाइयों,
कहीं पर भी जब दंगे की आग भड़कती है, क्यों भड़कती है? फेक न्यूज फैलाई जाती है, गलत खबरें फैलाई जाती है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। अफवाहों के जरिए दंगे और फसाद की आग पहले फैलती। इसीलिए हमारा इस्लाम क्या कहता है? जिम्मेदार नागरिक बनो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, सुनी सुनाई बात पर एक्शन न लिया करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए पहले तहकीक कर लो, खबर कैसी है, सही है या गलत है, सच्ची है या झूठी है। अगर तुमने सुनी सुनाई बात पर एक्शन ले लिया तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये पहली चीज। और आगे बढ़िए, दूसरी चीज, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन फास्लिहू बैन अखवैकुम, ऐ ईमान वालो तुम सब एक दूसरे के भाई हो। तुम्हारी बिरादरी कुछ भी हो, शेरशाहबादी बिरादरी के लोग आपके कटिहार और सीमांचल में ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपका कोई दूसरी बिरादरी का मुसलमान भाई भी आपके आसपास में रहता है, आपकी बिरादरी तो मैच नहीं कर रही है, आपका कल्चर तो मैच नहीं कर रहा है, आपका रहन सहन भी अलग है, आपका तौर तरीका भी अलग है, आपकी बोलचाल भी अलग है, लेकिन अगर वो आपका मुसलमान भाई है, कुरान क्या कहता है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, ईमान वाले सब आपस में भाई भाई हैं। ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और ईमान का रिश्ता ये कितना मजबूत रिश्ता होता है मेरे प्यारे साथियों। इसका अंदाजा लगाना हो तो 1400 साल पीछे जरा पलट करके देखिए। आज बर्मा के मुसलमान जब इंडिया में आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, इंडिया की गवर्नमेंट कहती है हम उनको शरण नहीं दे सकते, हम उनको पनाह नहीं दे सकते। आज फलस्तीन का मुसलमान जब परेशान होकर के लीबिया की सरहद पर जाता है, लेबनान की सरहद पे जाता है, लेबनान कहता है हमारे देश में पहले ही आबादी बहुत ज्यादा है, हम किसी बाहरी को अपने देश में आने नहीं देंगे। आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को आने नहीं देती है। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जब मदीना के अंदर मक्का के सहाबा हिजरत करके मदीना के अंदर पहुंचे, तो जरा गौर कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ उठा उठा करके, नाम ले लेकर के आपने मदीना के अंसारियों को मक्का के मुहाजिरीन का भाई भाई बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नबी ने इस्लाम के नाम पर भाई भाई बना दिया। सहाबे किराम ने इस रिश्ते को कैसे निभाया मेरे भाइयों? मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं मक्का से हिजरत करके, अल्लाह के नबी कहते हैं अय अब्दुर्रहमान हम आपका भाई बना रहे हैं। मदीना के अंसारी साहबी हजरत साद बिन रबी को, साद बिन रबी मदीना के हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के हैं, ये मुहाजिर ये अंसारी हैं, अल्लाह के नबी ने भाई भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान आते हैं, हजरत साद कहते हैं अब्दुर्रहमान आज नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया है और ये रिश्ता मेरे नजदीक खून के रिश्ते से बढ़कर के है। अय अब्दुर्रहमान मेरे पास खजूरों का बाग है, मैं खजूरों की खेती करता हूं, मैं खजूरों का बाग मेरे पास है। अय अब्दुर्रहमान आज के बाद खेती मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना आधी मैं ले लूंगा। अय अब्दुर्रहमान ये घर मेरा है, एक आधा हिस्सा तुम ले लेना आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। यहां पे रिश्ता मिलना तुम्हें मुश्किल है, शादी होना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अय अब्दुर्रहमान मैं घर देने को तैयार, मैं कारोबार देने को तैयार, मैं तुम्हारी शादी करने को तैयार हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अब्दुर्रहमान कहते हैं ऐ साद बिन रबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, तेरे अहल व अयाल में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मुझे मार्केट का पता बता दे, मैं जा करके बाजार में बिजनेस करूंगा। ये थे सहाबे।
ईमान का रिश्ता उनके नजदीक सबसे बड़ा रिश्ता। आपके बिहार से सटी हुई बॉर्डर है आसाम की। अगर आसाम के मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म सितम होता है और आपको उस जुल्म सितम को देख करके आपकी आंखों में कोई आंसू नहीं आता और आपके दिल में कोई दर्द महसूस नहीं होता, मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। दिल में अगर ईमान है और ईमान की मोहब्बत है तो ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतने गमगुसार बनो, इतने गमगुसार बनो, इतने एक दूसरे को चाहने वाले बनो, इतने एक दूसरे से के लिए जान देने वाले बन जाओ। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, अगर इंसान के शरीर में कोई एक हिस्सा भी अगर तकलीफ में पड़ जाता है, तदालहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा, पूरा बदन पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। जैसे शरीर का अंग अंग और बदन का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से कनेक्टेड है, जुड़ा है। ऐ मुसलमान, तू अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ तुझको रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना खवैकुम, अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, अगर भाई बहन में झगड़ा हो जाए, अगर दोस्त दोस्त में झगड़ा हो जाए, तो तुम झगड़े की आग में पेट्रोल डालने का काम मत करना। आज क्या होता है, हमको मालूम हो जाए अब्दुल गफ्फार साहब का फला से थोड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, एक आम मिजाज क्या है, मजा लेना है हमको। अगर मालूम हो जाए कि अब्दुल गफ्फार साहब का किसी से झगड़ा है, तो मेरे सामने उसकी बुराई, उसके सामने मेरी बुराई, ताकि दुश्मनी की आग में और पेट्रोल डाला जाए और भड़काया जाए। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर दो बिछड़े हुए लोगों को मिला नहीं सकते, अगर दो लोगों में सुलह नहीं करा सकते, तो कम से कम दुश्मनी को बढ़ाने की कोशिश न किया करो। इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, क्या मैं तुमको ऐसी इबादत के बारे में न बता दूं जो रोजा रखने से बेहतर इबादत है, जो नमाज पढ़ने से बेहतर इबादत है, जो गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर इबादत है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी इबादत है? आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, ओ लोगों, आपस में सुलह करा देना, बिछड़े हुए लोगों को मिला देना, दो दिलों को मिला देना, दो दोस्तों को जिनके बीच में दुश्मनी हो गई हो, जिसके बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई हो, उसको मिला देना, ये इतनी बड़ी नेकी है मेरे भाई। आप लोग ऐसे ही हंगामा करते रहिए, बस नहीं सुधरेंगे आप लोग कभी। तकरीर का मतलब बिल्कुल शांति, पीछे एक आदमी भी या फोन पर भी कोई बात करता तो मुझे, आप लोग इत्मीनान से सुने, इत्मीनान से, किसी तरह का शोर और शराबा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की दूसरी नसीहत है। अगर झगड़ों को खत्म करना है, सुलह कराने वाले बन जाओ, मिलाने वाले बन जाओ, झगड़ा कराने वाले मत बनो। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाइयों, इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, और इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए, इस्लाम झूठ बोलने की परमिशन भी देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों के दरमियान झगड़े को मिटाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है, तो वो झूठ अल्लाह ताला के झूठ नहीं लिखा जाएगा। कहते हैं ना, अगर किसी के कपड़े के दाग से किसी का भला होता है तो दाग अच्छे हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके झूठ बोलने से किसी का घर बन जाता है, तो इस्लाम कहता है वहां पे झूठ भी बोला जाता है।